एक्सटेंशन में सबसे पहले हमारे पास मसल जो है लेटमस डार्साई है, ट्रीज मेजर है और पोस्टीरियर डेल्टाइड है। यहाँ पे पोस्टीरियर डेल्टाइड आपको दिखा हुआ नहीं दिया हुआ, ये यहाँ पे होता है। ट्रीज मेजर आप देख रहे हो और लेटमस डार्साई ये वाला बड़ा मसल, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी नर्व सप्लाई। हमारे पास लेटमस डार्साई की नर्व सप्लाई जो है थोरैकोडोर्सल नर्व है, जिसकी रूट वैल्यू है C6 टू C8, ठीक है। C6 टू C8 जो थोरैकोडोर्सल नर्व है, ये सप्लाई कर रही है हमारे लिटमस डार्साई को। और हमारे पास सब स्कैपुलर नर्व जो है वो हमारे ट्रीज मेजर को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ये हमारी ब्रैकियल प्लेक्सस की जो नर्व सप्लाई, ब्रैकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस इसको सप्लाई करती हैं, ठीक हो गया। अब देख लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये यहाँ से अगर आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हो तो हमारे पास लिटमस डार्साई और ट्रीज मेजर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे बैक में पोस्टीरियर साइड पे। और जो ट्रीज मेजर है उसका जो रोल है हमारे पास शोल्डर एक्सटेंशन के लिए वो वेरी है, EMG स्टडी वेरी कर रही है, बट हम इसको कंसीडर कर रहे होते हैं क्योंकि ये पोस्टीरियरली मूव करवा रहा होता है ह्यूमरस को ना, इसलिए। अच्छा, शोल्डर की एक्सटेंशन जो है हमारे पास, इसकी रेंज होती है 0 to 45 डिग्री अप टू 60 डिग्री, ठीक है। जो हमारे पास जो मसल्स हैं उनके हम ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं और कौन से मसल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिटमस डार्साई। लिटमस डार्साई जो है हमारे पास ओरिजिन करता है T6 से T12 और L1 to L5 एंड सैक्रल वर्टिब्रास के स्पाइनल प्रोसेस से, सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट से, 9 से 12 रिब्स पे बाय स्प्लिटिंग द इंटरडिजिटिंग व्हेन द ओब्लिगस जो हमारा एब्डोमिनस एक्सटर्नस है उसको जब कर रहा होता है, स्प्लिट कर रहा होता है तब। और इलियम से हो रहा होता है, एक क्रस्ट से पोस्टीरियर क्रस्ट से हो रहा होता है, और थोरैकोलम्बर फैशिया से जो है ओरिजिन करता है, इसकी ओरिजिन की जगह से हो रही होती है। और इसके साथ हमारी इंसर्शन इसकी होती है, इंसर्ट करता है ये ह्यूमरस के इंटरट्यूबरकल सल्कस पे, फ्लोर पे, और डीप फेशिया ऑफ आर्म पे ये इंसर्ट करता है। हमारे पास जो डेल्टाइड पोस्टीरियर है वो स्कैपुला स्पाइन ऑफ द लोअर लिप ऑफ द लैटरल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर से ये क्या करता है, ओरिजिन करता है और इंसर्शन करता है ह्यूमरस की डेल्टाइड ट्यूबरोस्ट्री पे ऑन द मिडिल शाफ्ट वाया ह्यूमरल टेंडन। जब हम ट्रीज मेजर की बात करते हैं, ये स्कैपुला पे ओरिजिन करता है, डॉर्सल सरफेस ऑफ इंफीरियर एंगल से ये ओरिजिन करता है और इंसर्ट करता है ह्यूमरस के इंटरट्यूबरकल सर्कस मीडियल लिप पे, ठीक हो गया। अब इसकी हम ग्रेडिंग देख लेते हैं जल्दी से। ग्रेडिंग 4 5 देखते हैं, 5 मीन नॉर्मल एंड ग्रेड 4 मीन गुड। हम इसके लिए हम 3 टेस्ट कर रहे होते हैं ग्रेड 5 4 के लिए, दैट शुड बी यूज़ रूटीनली हम यूज़ कर रहे होते हैं। पहले तो हम ट्रेडिशनल वे से चेक कर रहे होते हैं शोल्डर एक्सटेंशन जब आप प्रोन पोजीशन में होता है पेशेंट। अदर टेस्ट को हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे लिटमस डार्साई का टेस्ट चाहिए हमें, तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन बना रहे होते हैं उस मूवमेंट के लिए। तो ये इस तरह के टेस्ट हैं। हम सबसे पहले हम जनरल जो है जनरल टेस्ट देख रहे होते हैं शोल्डर का, जेनेरिक शोल्डर एक्सटेंशन। जेनेरिक शोल्डर एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट की पोजीशन जो होगी प्रोन पोजीशन होगी, आर्म विद साइड एट द साइड एंड द शोल्डर इंटरनली रोटेटेड होंगे, पाम्स जो होंगी अपवर्ड होंगी, देखो ये पाम अपवर्ड है। और पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट स्टैंड ऑन द टेस्ट साइड, ठीक है, यहाँ पे स्टैंड होगा। हैंड यूज टू रेजिस्टेंस हैंड जो होगा वो कंट्रोल ओवर दी पोस्टीरियर आर्म जस्ट अबव द एल्बो, एल्बो से थोड़ा सा ऊपर जो बल्कि पोजीशन होगा वहाँ पे उसने हैंड रखा हुआ है, ठीक है। और टेस्टिंग क्या है, पेशेंट राइज द आर्म ऑफ द टेबल कीपिंग द एल्बो स्ट्रेट, ये हम पेशेंट को बोलेंगे जैसे। और इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि लिफ्ट योर आर्म एज हाई एज यू कैन, होल्ड इट एंड डोंट लेट मी पुश इट डाउन, ये हम इसको इंस्ट्रक्शन की दे रहे होंगे। ग्रेडिंग में हम देखते हैं किस तरह ग्रेडिंग हमने करनी है, कंप्लीट अवेलेबल रेंज एंड होल्ड अगेंस्ट मैक्सिमल रेजिस्टेंस, जब हम उसको बोलेंगे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे होल्ड करना है। ग्रेड 4 में हमने क्या कहा
कि कंप्लीट करे अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन बट यील्ड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है, पहले में हमने मैक्सिमम 5 में ये वाली पोजीशन है, हमने ये 4 और 5 को टेस्ट करने के लिए दी। यहाँ पे हमने जो इसको रेजिस्टेंस दी यहाँ पे अबव द, थोड़ा सा अबव एल्बो के, और पेशेंट को बोलना है अपवर्ड लेके जाए और हम इसको डाउनवर्ड मूवमेंट करवाएंगे। ठीक है, ग्रेड 4 में आप मिनिमल करते हो और मैक्सिमल करते हो किसमें, ग्रेड 5 में। अच्छा, ग्रेड 5-4 अगर हम आइसोलेट कर देते हैं लिटमस डार्साई को तो कैसे पोजीशन होगी ना। जब हम लिटमस डार्साई को आइसोलेट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, प्रोन होगा वैसे ही, हैंड विथ टर्न टू द टेस्ट साइड, पाम एट अ साइड एंड शोल्डर जो होंगी इंटरनल रोटेटिव पोजीशन में होंगे, वही पाम अप होगी। टेस्ट शोल्डर इज हाइड टू द लेवल ऑफ चिन। अब हम क्या करते हैं, शोल्डर को ना हम हाइक कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने आइसोलेट करना है ना इस लिटमस डार्साई को, इसलिए तो हमने हाइक किया हुआ इसको चिन के लेवल पे। और फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी, स्टैंड एट द टेस्ट साइड, ग्रैब्स द फोरआर्म अबव द पेशेंट रिस्ट विद बोथ हैंड। ठीक है, पेशेंट डिप्रेस आर्म, जो पेशेंट होगा वो अपने आर्म को डिप्रेस करेगा एक्यूटली एंड सो दैट जो सो अप्रॉक्सीमेट द रिब केज टू द पेल्विक। उससे क्या होगा, रिब केज जो है पेल्विक के साथ अप्रॉक्सीमेट हो रहा होगा। इंस्ट्रक्शन क्या देंगे हम पेशेंट को कि रीच टूवर्ड योर फीट, होल्ड इट एंड डोंट लेट मी पुश योर आर्म अप टूवर्ड योर हेड। ठीक है, इसमें हम ग्रेडिंग देख लेते हैं। ग्रेडिंग क्या करनी है, हमने पेशेंट को बोलेंगे कि कंप्लीट करे अवेलेबल रेंज अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इफ़ द थेरेपिस्ट जो होगी अनएबल टू पुश द आर्म टू अपवर्ड यूजिंग द बोथ हैंड, तो हम क्या करेंगे, फॉर द रेजिस्टेंस द टेस्ट पेशेंट बी सेटिंग एज हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट नहीं कर सकता, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर सकता, तो हम उसको क्या करेंगे, ग्रेड 3 देंगे। लेकिन पेशेंट अगर कंप्लीट कर लेता है रेंज ऑफ मोशन बट शोल्डर यील्ड एट द एंड पॉइंट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करता है, तो वो ग्रेड 4 देंगे। ठीक हो गया, हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं। इसकी पोजीशन ये होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो पेशेंट को जो शोल्डर है उसको चिन लेवल तक लेके गए। ठीक है, और देन क्या किया, उसको पेशेंट को बोलना है कि वो डाउनवर्ड प्रेशर लगाए और तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो पेशेंट को अगर वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे कर लेता है तो 5 देंगे उसको ग्रेड, और अगर वो मिनिमल रेजिस्टेंस पे कर देता है तो वो हम 4 ग्रेड देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और हमारे पास मेथड है टू आइसोलेट द लिटमस डार्साई। हम क्या करते हैं, पेशेंट की पोजीशन ऐसे तरीके से बनाते हैं कि वो शार्ट सिटिंग में हो और विद हैंड फ्लैट ऑन द टेबल एडजेसेंट टू द हिप। ठीक है, इफ़ द पेशेंट आर्म इज़ टू शार्ट टू एज्यूम दिस पोजीशन, प्रोवाइड अ पुश अप बैक फॉर ईच हैंड। क्या करे, पुशअप करेगा वो ब्लॉक विद द ईच हैंड के साथ। फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी, पेशेंट के बिहाइंड खड़ा होगा, फिंगर आर यूज टू पल्पेट द फाइबर ऑफ द लिटमस डार्साई मसल ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक वॉल करेगा, बायलैटरली वो देखेगा जस्ट अबव द रिस्ट। और इसमें जो हमारे पास जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है वो भी एक्टिव होगा इस पोजीशन में, क्योंकि वो एक्टिवली वर्क कर रहा है। टेस्ट क्या होगा, हम टेस्ट क्या होगा इसका, पेशेंट पुश डाउन द हैंड, डाउन ऑन द हैंड और ब्लॉक एंड लिफ्ट द बुटेक फ्रॉम द टेबल। इंस्ट्रक्शन क्या, लिफ्ट योर बॉटम ऑफ द टेबल, हम ये इंस्ट्रक्शन करेंगे। हम आपको पोजीशन मैंने बता देते हैं, ये वाली पोजीशन है, पेशेंट बैठा हुआ है, पेशेंट बैठा हुआ है, ये हमारे पास हम ये फिंगर से इसको पल्पेट कर सकते हैं। पेशेंट की क्या करेगा, लिफ्ट करेगा बॉडी को अपवर्ड और यहाँ से रेजिस्टेंस लगेगी डाउनवर्ड। ठीक है, ग्रेड 5 में क्या करेगा, वो लिफ्ट कर सकेगा बॉटम, जो आपके बटक्स हैं वो उनको क्लियर कर देगा टेबल से, बट ग्रेड 4 में वो क्या करेगा, नहीं कर सकेगा।
क्योंकि ग्रेड 4 ये नहीं कर सकेगा पेशेंट ग्रेड 4 यहाँ पे। इसमें ये पोजीशन ग्रेड 4 के लिए नहीं होती, ये ग्रेड 5 के लिए होती है। हम जब ग्रेड 4 के लिए कर रहे होते हैं तो ये वाली पोजीशन अपना यूज़ करते हैं। ये वाली पोजीशन ग्रेड 4 और 5 दोनों के लिए, बट हम इसमें ज़्यादातर 4 के लिए ये यूज़ करते हैं और 5 के लिए ये करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ग्रेड 3 और 2 के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, ग्रेड 3 फेयर और 2 पुअर होता है, तो हम इसमें हम पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ द पेशेंट प्रोन विद हैंड टर्न टू वन साइड, आर्म एट अ साइड एंड टेस्ट आर्म आर इंटरनली रोटेटेड पाम अप, ऐसे। ठीक है, ये पोजीशन बनी हुई है। थेरेपी स्टैंड टू द साइड, टेस्ट साइड। और टेस्ट क्या है, जेनरिक एक्सटेंशन हम करवाएंगे, जैसे जब नॉर्मली पेशेंट राइज्ड आर्म ऑफ द टेबल। जो टेस्ट 2 में हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ द लिटमस डार्साई के लिए आइसोलेशन करेंगे, तो पेशेंट क्या करेगा, इसको डाउनवर्ड पुश करेगा टुवर्ड द फीट की तरफ करेगा ना, क्योंकि अगर हम जिस तरह हमने जो ग्रेड 4 5 में किया था आइसोलेट करके, तो वो पेशेंट क्या करेगा, डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगा। बट अगर हम जेनरिक एक्सटेंशन करवाते हैं तो पेशेंट अपवर्ड लेके जाता है, ये यहाँ से अपवर्ड। ठीक है। इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, लिफ्ट योर आर्म एज हाई एज यू कैन। जब हम जेनरिक एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं तो पेशेंट को बोलते हैं अपनी आर्म जो है एक्सटेंड करें, एज यू कैन, जितना कर सकते हो। और जब हम इसको आइसोलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि जितना नीचे लेके जा सकते हो उतना लेके जाओ। पेशेंट पुश द आर्म टुवर्ड योर, यानी कि लेके जाए। इंस्ट्रक्शन क्या है, लिफ्ट योर आर्म एज यू हाई एज यू कैन। एंड सेकेंड में हम क्या करते हैं, लिटमस डार्साई के लिए रीच डाउन टुवर्ड योर फीट। ठीक है। ग्रेड 3 में क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन को विद नो रेजिस्टेंस। और कंप्लीट जो ग्रेड 2 में क्या करेगा, पार्शियल रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होगी। ग्रेड 1 और टेस्ट में हम देख लेते हैं पेशेंट की पोजीशन जो होगी, पेशेंट प्रोन होगा विद आर्म एट अ साइड एंड द शोल्डर इंटरनली रोटेटेड होंगे, पाम अप होगी। फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी, स्टैंड एट द टेस्ट साइड। और फिंगर फॉर द पल्पेशन ऑफ द लिटमस डार्साई के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हम दोनों साइड पे थोरेसिक वाल की उसको टेस्ट करें, बिलो एंड लेटरल टू द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। हम इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला उसको क्या करें, पल्पेट कर रहे होते हैं। पल्पेट ओवर द पोस्टीरियर शोल्डर जस्ट सुपीरियर टू द एक्जिला फॉर द पोस्टीरियर डेल्टॉइड फाइबर हम पल्पेट कर सकते हैं। इसके साथ हम पेटरीज मेजर को पल्पेट करने के लिए लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे पल्पेट कर रहे होते हैं, बिलो द एक्जिला। और ट्रीज मेजर इज द लोअर ऑफ द टू मसल दैट इंटर द एक्जिला एट द पॉइंट एंड इट इज़ फॉर्म ऑफ द लोअर पोस्टीरियर रिम ऑफ एक्जिला। ये क्या कर रहा होता है, लोअर जो है पोस्टीरियर रिम जो है ऑफ एक्जिला बना रहा होता है। ठीक है। टेस्ट की इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन पेशेंट अटेम्प्ट टू लिफ्ट आर्म फ्रॉम द टेबल एज रिक्वेस्टेड। ग्रेड 1 में है पल्पेबल कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी जो है हमें फील होगी जो पार्टिसिपेंट मसल कर रहे हैं उनमें, और बट नो मूवमेंट होगी शोल्डर पे। कंट्रैक्टाइल रिस्पांस नहीं होता इसमें ग्रेड 0 में ऑफ मसल्स का। आप ये देख सकते हो, ये वाली पोजीशन जो है हमारे पास, ये वाली पोजीशन जो है हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे पल्पेट कर रहे होते हैं ग्रेड 1 और 0 में, और ये हमारे पास ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के लिए है। ठीक है। आइसोलेशन में आप क्या करते हो, आइसोलेशन जब आप जेनरिक एक्सटेंशन करते हो तो अपवर्ड मूवमेंट करवा रहे होते हो, अगर आइसोलेशन करनी है तो आपने इसको डाउनवर्ड लेके जाना होता है। ठीक है, ग्रेड 3 और ग्रेड 2 में। ये हमारे पास थी एल्बो की एक्सटेंशन।